Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 7th chapter 2 arithmetic expressions from page number 34. Figure it out, question number 3. So let's start our video. So in question number 3, dear students, in our previous video we have already done question number 1 and question number 2. If you have not watched it, you can go to the channel and watch the video. So for each of the following situation, write the expression describing the situation, identify its terms and find the value of the expression. In our previous video, we have already learned this how we can write the arithmetic expressions. So now we have to read the situation, and according to the situation, we have to make the expression and identify its terms and then its value. So let's read the question. Queen Alia gave 100 gold coins to Princess Elsa and 100 gold coins to Princess Anna last year. So Princess Elsa used the coins to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. So we need to understand the question first. क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि क्वीन आलिया ने दो प्रिंसेस है, एक प्रिंसेस एल्सा है और एक प्रिंसेस एना है, उन दोनों को 100 गोल्ड कॉइन्स जो है वो दिए हैं. सो प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, उन गोल्ड कॉइन्स से एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपने गोल्ड कॉइन्स को डबल कर लिया. एंड बिसाइड प्रिंसेस एना व्हाट शी हैज डन, उसने क्या किया, ज्वेलरी खरीद ली और उसके पास सिर्फ हाफ ऑफ द कॉइन्स जो है वो रह गए. ओके, यानी कि टोटल कॉइन्स की हाफ मनी की उसने ज्वेलरी परचेस की. सो नाउ अब दोनों के पास टुगेदर, नाउ बोथ ऑफ देम हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स टुगेदर दे आर हैविंग. सो लुक एट हियर, क्वीन आलिया, देखिए मैंने आपके लिए एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाया. देखिए ये क्वीन आलिया है, ये दो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस एल्सा, प्रिंसेस एना, दोनों को इसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, राइट. प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, अपने 100 गोल्ड कॉइन्स से बिजनेस स्टार्ट किया और अपनी गोल्ड कॉइन्स की मनी को डबल कर लिया. अब देखिए किसी भी चीज को अगर हमें डबल करना है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डबल हो जाएगी. जैसे 50 का डबल अगर मुझे करना है तो 52 जा 100, 100 का डबल करना है तो 100 इंटू 2 200. तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 100 गोल्ड कॉइन्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से. व्हेन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स 200 गोल्ड कॉइन्स. एंड व्हाट प्रिंसेस एना हैज डन, उसने क्या किया, अपने 100 गोल्ड कॉइन्स का हाफ मनी, उसने अपने 100 गोल्ड कॉइन्स की हाफ मनी का उसने क्या परचेस कर लिया, ज्वेलरी. तो अभी उसके पास हाफ ही मनी रह गई है, तो हमें 100 का क्या करना है, हाफ. तो 100 का हाफ, किसी भी वैल्यू का हाफ करने के लिए हम उसे किससे डिवाइड करते हैं, 2 से. तो 100 का हाफ करने के लिए हम 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, राइट. अब इन दोनों के पास जो भी मनी है उसको हमें टुगेदर ज्वाइन करके बताना है, यानी कि ऐड करके बताना है कि प्रिंसेस एल्सा और प्रिंसेस एना के पास अभी कितनी मनी है. तो देखिए फर्स्टली वी विल राइट द एक्सप्रेशन. सो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आपका प्रिंसेस एल्सा का है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका किसका है, प्रिंसेस एना का. आप चाहें तो इन दोनों को आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया. अब हमें इसकी बतानी है टर्म्स कि इसमें कितनी टर्म्स है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टर्म्स विल बी सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, की जो टर्म्स है वो किससे सेपरेट होंगी, प्लस और माइनस से. मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो टर्म है वो एक ही हो जाता है. जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100, हम यहाँ पे 200 भी लिख सकते हैं, एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 50. सो देयर आर ओनली 2 टर्म्स. फर्स्ट टर्म आपकी ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम लिख देंगे 200, प्लस सेकेंड टर्म आपकी 100 डिवाइडेड बाय 2. इफ वी विल डिवाइड 100 बाय 2 वी विल गेट 50. तो हमारे पास 2 टर्म है, एक हो गया 200 और दूसरा टर्म हो गया 50. नाउ इन दोनों को हम ऐड करके इनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 200 प्लस 50 250.
So together they are having 250 gold coins. अभी दोनों के पास मिला के कितने गोल्ड कॉइन्स है? 250 गोल्ड कॉइन्स दे आर हैव नाउ. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन 3 का हम बी पार्ट करते हैं. यस. A metro train ticket between two stations is rupees 40 for an adult and rupees 20 for a child. So what is the total cost of tickets? First part is for 4 adults and 3 children, and for 2 groups having 3 adults each. So firstly we need to understand the question. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक मेट्रो ट्रेन का टिकट 2 स्टेशनों के बीच का एक एडल्ट के लिए 40 रुपीज है और चाइल्ड के लिए 20 रुपीज है. राइट, इतना आपको क्लियर हो गया कि मेट्रो स्टेशन का जो ट्रेन का टिकट है वो एडल्ट के लिए 40 रुपीज है और चाइल्ड के लिए 20 रुपीज है. सो अभी हमें टोटल कॉस्ट बताना है. इफ फॉर 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, 4 एडल्ट्स और 3 चिल्ड्रन को मिला के टोटल कितना कॉस्ट होता है. एंड फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, अगर 2 ग्रुप है और हर ग्रुप में 3 एडल्ट्स है. सो फर्स्टली वी नीड टू मेक द एक्सप्रेशन. हमें सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाना है. तो देखिए फॉर 4 एडल्ट्स टिकट का प्राइस तो सेम है. राइट, टिकट का प्राइस कितना है? 40 रुपीज. तो 4 एडल्ट्स के लिए यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 40. राइट, फॉर 4 एडल्ट्स के लिए प्राइस हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 40. एंड 3 चिल्ड्रन यानी कि प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि किड्स का जो प्राइस है आपका, चाइल्ड का जो प्राइस है वो कितना है? 20 रुपीज. ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20. अगेन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 2 टर्म्स. कितने टर्म्स हैं? एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टर्म्स जो है वो किससे सेपरेट होती है? प्लस और माइनस से. तो यहाँ पे आपका ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में ऐड करते हैं. जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जो हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आप अगर एक्सप्रेशन में डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, आफ्टर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, उसके बाद हम ऐड करेंगे. तो देखिए 4 4 जा 16 एंड 0 प्लस 3 2 जा 6 एंड 0. नाउ वी विल ऐड दिस 220 रुपीज. कितने रुपीज लगेंगे? टोटल कॉस्ट 220 रुपीज. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स? ये जो आपका है वो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स है. ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स. ओके, सो नाउ फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच. देखिए 2 ग्रुप हैं और उन दोनों ग्रुप में 3 एडल्ट्स हैं. ओके, तो देखिए 2 ग्रुप्स, each groups having 3 adults, and for adults the price of ticket will be same 40 rupees. So हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 40. ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया. अब देखिए ये पूरा एक ही टर्म है. जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक ही टर्म होगा. तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे कोई पूछे कितने टर्म्स हैं तो एक ही टर्म है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 0 का 0. 240 रुपीज. रुपीज 240 टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट्स. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. इसी का एक लास्ट पार्ट सी है, उसको करने के बाद हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश हो जाएगा और साथ ही में पेज नंबर 34 का फिगर इट आउट का भी ये लास्ट क्वेश्चन ही है. स्टार्ट लास्ट पार्ट सी. Find the total height of the window by writing an expression describing the relationship among the measurements shown in the picture. देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे. राइट, ये क्या है? ये एक विंडो है.
ओके, ये एक विंडो है और हमें इसकी टोटल हाइट बतानी है। किसके अकॉर्डिंग? ये जो मेजरमेंट्स हमें शो हुए हैं इनके बीच रिलेशन से हमें पहले एक्सप्रेशन लिखना है एंड उसके बाद हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ड्राइंग बना दिया है और आपके बुक में भी ड्राइंग गिवन है। सो सबसे पहले आप विंडो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बॉर्डर की हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो आपका वाइट बॉर्डर है ये एक तो ऊपर है और एक नीचे है, मीन्स कितने बॉर्डर्स है? 2 बॉर्डर्स, और दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्टली जो अगर हम 2 बॉर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 3 से, राइट, क्योंकि 2 बॉर्डर्स है और दोनों का हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। क्या ऐड करना है? अब देखिए इन्होंने आपको ये जो बीच में ग्रिल्स बने हुए हैं, ग्रिल्स बने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ग्रिल का हाइट आपको कितना बताया है? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ग्रिल आपके टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने ग्रिल्स हैं? 6 ग्रिल्स हैं और हर ग्रिल का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो देखिए हम क्या करेंगे, 6 ग्रिल्स हैं और हर ग्रिल का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब इसके बाद देखिए इन ग्रिल्स के बीच में जो गैप दिया हुआ है, राइट, ये जो गैप दिया हुआ है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि टोटल गैप कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ये गैप आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारा एक्सप्रेशन रेडी हो गया, ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रेडी हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें इसकी टोटल हाइट पता चल जाएगी। तो देखिए पहला हमारा टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आपका सेकेंड टर्म। एंड थर्ड टर्म हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बॉर्डर्स 2 थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बॉर्डर की हाइट को। ग्रिल्स हमारे पास 6 ग्रिल्स थे और सबकी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर लेंथ थी, तो उसको मल्टीप्लाई किया 2 से। एंड देन इनके बीच में गैप कितने टाइम्स आ रहा है? इनके बीच में गैप आ रहा है हमारा 7 टाइम्स और 5 से इसको मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 5 7 जा 35। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल हाइट जो है विंडो की पता चल जाएगी। 5 and 2 7, 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर जो है वो आपकी विंडो की टोटल हाइट होगी। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।